बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को मेज़बान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ और जो मेरे चैनल की सपोर्ट करते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सुनाइए आपका माह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, ये प्यारा महीना कैसा गुज़र रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत के साथ रोज़े भी रख रहे होंगे और इसके साथ साथ रमज़ान की रहमतें बरकतें भी समेट रहे होंगे। तो मैं आज आपसे शुगर पेशेंट के लिए पकोड़े बनाने का कुछ ऐसा अंदाज़ शेयर करूंगी जिससे आप ये पकोड़े बनाकर ना सिर्फ अपने इफ्तारी को एंजॉय कर सकोगे बल्कि अपनी शुगर को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। इनके यूज़ करने से यानी ये पकोड़े खाने से ना सिर्फ आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल रहेगा बल्कि आप इन पकोड़ों से अपने सहरी और इफ्तारी को भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने दस्तरखान को भी इन पकोड़ों से सजा सकते हैं। अब आप नोट फरमा लें कि आपने ये पकोड़े बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं और ये पकोड़े आपने किस तरह बनाने हैं। आपने 1 कप लौकी शरीफ जिसे गैया कद्दू भी कहते हैं और हाफ कप करेले बरीक कटे हुए, सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया, ज़ीरा, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत, दालचीनी, कलौंजी, मेथी दाना, ये तीनों चीज़ें आप 20-20 ग्राम लेकर इनका बारीक पाउडर बनाकर रख लें। जब भी आप पकोड़े बनाना चाहें तो इस पाउडर का हाफ टी स्पून ज़रूर शामिल कर लें। तो सबसे पहले आपने लौकी को बारीक कद्दूकस कर लेना है और फ्राई के करेले आपने फ्राई कर लेने हैं। आप ये कद्दूकस किया हुआ लौकी और फ्राई किए हुए करेले एक बर्तन में डाल लें और इसमें 1 कप बेसन ऐड कर लें। तमाम मसाला जात भी इसमें शामिल कर लें। शामिल करके आप इसे मिक्स कर लें। लेकिन ये कलौंजी, मेथी दाना, दालचीनी और फ्राई किए हुए करेले तो आपने मस्टली डालने हैं क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ होती है। इससे शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। तो आपने अब कम पकोड़े बना लेने हैं। अब ये देखो पकोड़े बन चुके हैं। अब ये पकोड़े तैयार हैं। इन पकोड़ों से आप ना सिर्फ अपने सहरी और इफ्तारी का दस्तरखान सजा सकते हैं बल्कि इन पकोड़ों से आप अपने शुगर का लेवल भी कंट्रोल में रख सकते हैं। आप इनको ज़रूर आजमाइएगा। तो इसके साथ साथ आप रूहानी इलाज भी नोट फरमा लें कि आपने रूहानी इलाज में क्या करना है। आपने रूहानी इलाज में पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 80, पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 80 3 बार सुबह 3 बार शाम इसके अव्वल आखिर ताक आदत में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। ये दुरूद पाक आप जितनी बार चाहें पढ़ लें और इसके बाद 3 बार सुबह और 3 बार शाम ये दुआ पढ़नी है आपने। ये दुआ आप एक बार फिर नोट फरमा लें। पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 80 और ये पढ़कर अपनी दुआ करते रहें। और इसके साथ साथ इतनी अच्छी वीडियो शेयर करने के बाद लाइक तो बनता है। आप मेरी ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।